हेलो गाइस, वेलकम टू मेडिक ज्ञान। बात करेंगे आज बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, फ़ीमेल इनफर्टिलिटी, महिलाओं में बांझपन की समस्या। इसके बारे में बात करेंगे। फ़ीमेल इनफर्टिलिटी के कुछ कॉजेज़, कुछ इसके सिम्टम्स, कैसे हम फ़ीमेल इनफर्टिलिटी को डायग्नोस करेंगे, फ़ीमेल इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट क्या होता है, ट्रीटमेंट में क्या क्या ड्रग्स हम पेशेंट को प्रोवाइड करवाते हैं, क्या क्या सर्जरी प्रोवाइड करवाते हैं, किस टेक्निक्स के थ्रू हम फीमेल में प्रेगनेंसी को कंसीव कराते हैं। इसके टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फ़ीमेल इनफर्टिलिटी क्या होता है। तो फ़ीमेल इनफर्टिलिटी में समझिए कि कोई ऐसी फ़ीमेल है जिसमें 1 ईयर तक की अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करने के बाद भी अगर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, तब उसको हम फ़ीमेल इनफर्टिलिटी कहते हैं। अब प्रेगनेंसी कंसीव न होने के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर्स हार्मोनल फैक्टर्स होता है, सेकंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होता है, थर्ड फिज़िकल फैक्टर्स होता है एंड लास्ट वन एनवायरमेंटल फैक्टर्स इसका हो सकता है। अब अगर कोई फ़ीमेल ऐसी है जिसमें प्रेगनेंसी कंसीव तो हो रही है लेकिन बार बार वो मिसकैरेज हो जा रहा है, तब इस कंडीशन को भी हम फ़ीमेल इनफर्टिलिटी ही बोलते हैं। इसके बाद हम जान लेते हैं कि इनफर्टिलिटी के कितने टाइप्स होते हैं, क्या प्रकार होते हैं। तो फ़ीमेल इनफर्टिलिटी के 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट प्राइमरी इनफर्टिलिटी, सेकंड सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी के बारे में जान लेते हैं। तो प्राइमरी इनफर्टिलिटी एक ऐसी इनफर्टिलिटी को बोलते हैं जिसमें 2 ऐसे कपल्स होते हैं जिनको कभी कोई भी बच्चा नहीं हुआ है, जिनमें कभी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई है। ऐसी इनफर्टिलिटी को हम प्राइमरी इनफर्टिलिटी बोलते हैं। सेकंड बात करें सेकेंडरी इनफर्टिलिटी की, तो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में ऐसे कपल्स जिनमें प्रीवियस में प्रेगनेंसी तो कंसीव हुई है, बेबी भी उनमें हुआ है, पर करंट टाइम में प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, तब उनमें हम सेकेंडरी इनफर्टिलिटी बोलते हैं। अब इनफर्टिलिटी के कुछ कॉजेज़ होते हैं, तो उन कॉजेज़ के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट कॉज ओव्यूलेशन डिसऑर्डर इसमें कॉज माना जाता है। सेकंड, फीमेल में फैलोपियन ट्यूब में या यूट्रस में किसी भी तरह का ब्लॉकेज अगर आ गया है, तब उनमें भी फीमेल इनफर्टिलिटी देखने को मिलती है। थर्ड, सर्विक्स प्रॉब्लम जिसमें यूट्रस नेक कहा जाता है, उसमें अगर प्रॉब्लम हो गई है तब ये भी इसका कॉज माना जाता है। फोर्थ, हार्मोनल इम्बैलेंस है, हार्मोन का अगर इम्बैलेंस हो जाता है तब ये इनफर्टिलिटी का कॉज हो सकता है। फिफ्थ, पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवरीज डिसऑर्डर या ट्यूमर है, तब फीमेल इनफर्टिलिटी का कॉज हो सकता है। नेक्स्ट वन, एनोरेक्सिया नर्वोसा, नेक्स्ट बुलिमिया नर्वोसा। और इसके बारे में बात करें तो अगर कोई फ़ीमेल अल्कोहल का सेवन करती है तब उसमें भी इनफर्टिलिटी का कॉज हो सकता है, या ड्रग अब्यूज़ करती है तब इनफर्टिलिटी का कॉज हो सकता है। नेक्स्ट बात करें, स्ट्रेस जो फ़ीमेल लेती है उनमें भी इनफर्टिलिटी का कॉजेज़ होने के चांसेस हो जाते हैं, या ओवरवेट होने की वजह से भी इनफर्टिलिटी हो जाती है। थायराइड प्रॉब्लम की वजह से, जिन फीमेल्स में थायराइड की प्रॉब्लम रहती है उनमें प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है, ये भी इसका कॉज हो सकता है। पीआईडी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स, एंडोमेट्रियोसिस में भी ये कॉज माना जाता है। यूट्राइन फाइब्रॉइड या पॉलिम्स, ये भी कॉज इसका माना जाता है। ट्यूबल डिसफंक्शन, ये इनफर्टिलिटी का कॉज हो सकता है। अब इसके बाद हम डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में बात करें कि फ़ीमेल इनफर्टिलिटी में क्या क्या डायग्नोस्टिक टेस्ट हम करते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं। सेकंड, उसका फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन करते हैं। नेक्स्ट, पेल्विक एग्ज़ामिनेशन उसका हम करते हैं। फोर्थ, हार्मोनल टेस्ट हम उसका करते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से तो कहीं ये इनफर्टिलिटी नहीं हो रही है। उसके बाद हम थायराइड फंक्शन टेस्ट उसमें करवाते हैं, क्या थायराइड प्रॉब्लम की वजह से तो इसमें इनफर्टिलिटी का कॉज नहीं हो रहा है। उसके बाद हाइस्ट्रोसैल्पिंजोग्राफी ये टेस्ट होता है। ये टेस्ट यूट्रस फैलोपियन ट्यूब को विजुलाइज
इसके ज़रिए हम करते हैं। इसके बाद लेप्रोस्कोपी करवाते हैं पेशेंट में, नेक्स्ट एंडोमेट्रियल बायोप्सी करवाते हैं, एंड लास्ट वन पेशेंट में एक्सरे, सिटी स्कैन, एमआरआई के थ्रू भी हम इनफर्टिलिटी को देख सकते हैं। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट में हम फर्टिलिटी ड्रग्स को हम पेशेंट में प्रोवाइड करवाते हैं। सेकंड, सर्जरी हम कह सकते हैं। थर्ड, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू हम ट्रीटमेंट पेशेंट में कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फर्टिलिटी ड्रग्स के बारे में। तो फर्टिलिटी ड्रग्स ऐसे कौन कौन से ड्रग्स हैं जिनके थ्रू फीमेल में इनफर्टिलिटी को रिस्टोर किया जाता है। तो इनको हम हार्मोनल ड्रग्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये हार्मोन के द्वारा तैयार किए जाते हैं, हार्मोन के द्वारा बनाए जाते हैं। अब हार्मोनल ड्रग्स का वर्क क्या होता है, हार्मोनल ड्रग्स करते क्या हैं, ये फीमेल में ओवरी में एक्ट करके ओवरी में ओव्यूलेशन को स्टिमुलेट करते हैं, जिससे फीमेल में एग रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाता है और प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब कुछ ड्रग्स के बारे में जान लेते हैं। तो फर्स्ट, क्लोमिफेन सिट्रेट, ये ओरली इंटेक किया जाता है। इसका काम क्या होता है, तो इसका काम ओवरी में ओव्यूलेशन को स्टिमुलेट करना होता है, जिससे फीमेल में एग रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाता है और प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकेंड, ह्यूमन मेनोपोजल गोनेडोट्रोपिन, ये इंजेक्शन होता है, इंजेक्टेबल में यूज़ होता है। ये ऐसी फीमेल्स में दिया जाता है जिनकी पिट्यूटरी ग्लैंड फेल हो जाती है और पिट्यूटरी ग्लैंड में हार्मोन्स रिलीज़ नहीं हो पाते हैं। उन फीमेल्स में ये इंजेक्शन लगाया जाता है। ये इंजेक्शन करता क्या है, तो ये इंजेक्शन LH और FSH हार्मोन को कॉम्बिनेशन को, और ये इंजेक्शन ओवरी को डायरेक्ट स्टिमुलेट करता है, जिससे एग रिलीज़ होता है और प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। थर्ड बात करें FSH का वर्क क्या होता है, तो ये फीमेल में मैच्योर एग को रिलीज़ करने में हेल्प करता है। फोर्थ की बात करें, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिन महिलाओं में मंथली ओव्यूलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है, प्रॉपर तरीके से नहीं होता है, उनमें गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन दिया जाता है। लास्ट बात करें ब्रोमोक्रिप्टिन की, तो जिनमें प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल हाई होता है, उस लेवल को डिक्रीज़ करने के लिए ब्रोमोक्रिप्टिन दी जाती है। इससे प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल हाई नहीं होता है, नॉर्मल हो जाता है।